जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए फिर से पशु परिचय भर्ती पर अपडेट लेकर आए हैं। जो दोपहर पूर्व सुनवाई हुई थी उसका वीडियो पहले से चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। और जो अभी 2 बजे वाली सुनवाई हुई है उस सुनवाई में क्या हुआ है उन सब बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सभी सब्सक्राइब करें। यह आप सभी से अनुरोध है ताकि आपको जो भी अपडेट्स आएगी वो तुरंत से मिल जाए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सुनवाई में क्या हुआ। और जो सुनवाई है अभी आपको बताना चाहूँगा कि 2 बजे के बाद में सुनवाई चालू हुई थी और लगभग 3 बजे तक सुनवाई, यानी कि लगभग 1 घंटा सुनवाई चली थी। इस पर सारी बातों पर डिस्कशन हुआ है। जो दोपहर बाद में पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद डिसीजन हो जाएगा, दोपहर पहले 22-23 मिनट सुनवाई हुई थी। अब उसके बाद में पूरा लगभग 1 घंटा सुनवाई हुई है। तो इसमें जो जज साहिबा है उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये इसका वीडियो भी है लेकिन 2-3 पार्ट में है। तो वो वीडियो जो भी है अभी चैनल पर आपको अपलोड कर देंगे। अपने पास में है, जो बनाए थे हमने, पूरा लाइव सुनवाई देखी थी। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे पहले इन्होंने दोपहर पूर्व बोला था कि जो कट ऑफ है उसके बारे में बोला था एक तो, और एक जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है उसके बारे में। फिर से आने के बाद में नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले पे ही बहस हुई। तो नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के बारे में फिर इन्होंने पूछा कि किस तरह से अप्लाई किया है। तो जो एजी साहब हैं उनसे पूछा, एजी साहब ने एक स्टेप बाय स्टेप समझाया। वही सभी शिफ्ट में सेम फार्मूला यूज़ किया गया है और सभी के लिए कॉमन है, वही बात इन्होंने बताई। लेकिन उन्होंने बताया कि ये जो स्केलिंग का फार्मूला है उसके बारे में कि इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। तो फिर उसके बाद में जो जज साहिबा है उन्होंने पूरे फाइल को रीड किया। उसके अंदर जो पेज लगे हुए हैं उन पेजों को सभी को रीड करने के बाद में फिर से उन्होंने बताया। तो फिर बाद में एक्सपर्ट के लिए बोला कि एक्सपर्ट से इसका कोई यानी जो फॉर्मूले के एक्सपर्ट विशेषज्ञ होते हैं उनसे डिस्कस किया नहीं किया बोर्ड ने। तो उन्होंने किया है और उसके बाद में उन्होंने एक्सपर्ट को बुलाया है, एक्सपर्ट आने के लिए बताया है। और जब इन्होंने इसके बाद में जो विपक्ष वाले थे उन्होंने कट ऑफ का मुद्दा फिर से उठाया। तो कट ऑफ के बारे में फिर उन्होंने एजी से पूछा। तो कट ऑफ के बारे में बताया कि जो ये कट ऑफ है वो आपने डीवी की कट ऑफ क्यों नहीं डाली। जैसे तो एजी साहब ने बताया कि इसमें अलग अलग स्टेप हैं, मतलब कि सबसे पहले जो डीवी के लिए है, फिर पीएच वालों के लिए लिस्ट डाली है। इसमें डीवी के लिए 2 गुना की लिस्ट डाली है या 1.5 गुना की लिस्ट डाली है। तो उस हिसाब से लिस्ट डाली गई है कैंडिडेट्स की। तो उसमें कट ऑफ की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार से उनको बताया। लेकिन जज साहिबा ने कहा कि कट ऑफ तो डालना ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टेप का मतलब ये होता है कि जो अलग अलग स्टेप जो होती हैं उसके अंदर जैसे स्टेज होती है, एक तो जैसे प्री मेंस, तो उनमें ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उन्होंने बोला कि ये इसमें तो अलग अलग स्टेप है ही नहीं, इसमें तो एक ही तो एग्ज़ाम है मेन, तो एक ही स्टेज है ये, तो बाकी तो स्टेप है। लेकिन फिर जो एजी साहब ने बताया कि ये अलग अलग स्टेप पे ही है। तो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर तो आखिरकार थोड़ा बहुत संतोषजनक जवाब मिला उनको। तो फिर उन्होंने जो विपक्ष वाले जो एडवोकेट थे उनको बोला कि नॉर्मलाइजेशन का तो ठीक है, वो नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ के लिए तो मतलब ठीक ठाक जवाब मिल गया। फिर उसके बाद में उन्होंने नॉर्मलाइजेशन के लिए फिर से रीड किया और फिर से उन्होंने बताया कि आप एक्सपर्ट हैं। तो फिर कल इन्होंने एक्सपर्ट से जवाब मांगा है कि आप एक्सपर्ट को बुलाइए और उनसे जवाब दीजिए। और कट ऑफ के लिए भी बोला है। तो सुनवाई के लिए कल की डेट इन्होंने फिर से दे दी है, नेक्स्ट डेट। अब कल फिर से सुनवाई होएगी। कल बोर्ड से एक्सपर्ट भी आएंगे, जो ये स्केलिंग का फॉर्मूला लगाया गया है उसके बारे में जस्टिफाई करेंगे कि किस प्रकार से इसमें कैलकुलेशन हुई है, किस प्रकार से अलग अलग सभी शिफ्टों में फॉर्मूला लगाया गया है, और जो भी ये मार्क्स घटे बढ़े हैं वो किस प्रकार से हुए हैं वो सभी कोर्ट के सामने क्लियर किया जाएगा। और बाकी जो कट ऑफ वाला इशू है उस पर भी क्लियर कर दिया जाएगा कल। अब जो आज का टाइम मिल गया है तो इस टाइम में जो भी होगा उसके बाद में कल डिसीजन आने की संभावना बन रही है। अब जो स्टे है वो कल हट सकता है। वैसे अगर ये जो कट ऑफ वाला और ये नॉर्मलाइजेशन पे जो एक्सपर्ट वाला मामला है वो नहीं होता तो शायद स्टे आज भी हट जाता, लेकिन कल स्टे हटने की प्रबल संभावना बन गई है। हो सकता है कल स्टे हट जाए। कल अगर एजी और ये सभी आते हैं और एक्सपर्ट भी आता है और बहस होती है और सुनवाई हो जाती है तो कल स्टे हट सकता है। और फिर
अगर स्टे हट जाएगा तो बोर्ड रिज़ल्ट भी जारी करेगा। जिस वैसे एजी साहब ने कहा था कि फाइनल रिज़ल्ट के साथ में हम कट ऑफ जारी करेंगे और कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ जारी करेंगे, क्योंकि विपक्ष के एडवोकेट ने ये बात भी बोली थी कि जो कट ऑफ है वो 2 गुना की लिस्ट किस प्रकार से जारी कर दी, क्योंकि जो 2 गुना की डीबी के लिए लिस्ट जारी की थी वो कैटेगरी वाइज करनी चाहिए थी, तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ आनी चाहिए थी, वो आई नहीं है। तो वो कट ऑफ वाला मामला भी है, उस पर भी कल थोड़ी बहुत और मैटर चलेगा। बाकी जो एक्सपर्ट है वो स्केलिंग के लिए, और जो बोर्ड है जो अब जो कट ऑफ के लिए किस प्रकार से है वो संतोषपूर्वक जवाब दे देंगे, तो कल स्टे हट जाएगा। मेन पॉइंट तो यही है, नॉर्मलाइजेशन के जो स्केलिंग का फार्मूला है उस फार्मूला और दूसरा कट ऑफ, ये 2 ही पॉइंट है बस। इन पे अब कल एक्सपर्ट आएंगे। और अगर ये बाकी नॉर्मलाइजेशन के लिए और कट ऑफ के लिए, बाकी अब अगर विपक्ष वाले एडवोकेट कुछ और क्ल्यू या फैक्ट लेके आते हैं तो उस पर भी कल सुनवाई हो जाएगी। वैसे जज साहिबा आज ही डिसीजन करने में थी, इसलिए दोपहर पहले भी 22 मिनट तक सुनवाई हुई और दोपहर बाद में 1 घंटे तक सुनवाई हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया, इसलिए कल की डेट दी गई है और कल सुनवाई होएगी। कल जो भी अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी अपडेट इसी प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए चैनल पर बने रहिए। बाकी जो आज वाले वीडियो हैं वो भी अभी चैनल पर उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम चैनल है, अगर यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे तो टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस लिंक पे जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की अपडेट्स पाने के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।